ईशा तू ये क्या बोल रही है? तेरी भाभी प्रेग्नेंट नहीं है, देखिए प्रेग्नेंट तो है वो। अच्छा मेरा दिमाग खराब हो गया। हाँ भैया मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। ये प्रेग्नेंट है भाभी, देख लो। क्या देखूं? वो बेचारी बच्चे को कोट में रख के बैठी हुई है और तू ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रही है उसके सामने। तुझे मालूम है तू मेरी छोटी बहन है, इस टाइम तुझे उसका सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। और तू क्या कर रही है? तू उसके ऊपर इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रही है कि वो प्रेग्नेंट नहीं और पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। अरे ईशा देख सुन, मुझे ना तेरे से कोई सफाई नहीं चाहिए। अगर तुझे ज्यादा बर्डन लग रहा है ना मेरी वाइफ की सेवा करने में तो कोई बात नहीं, मैं हॉस्पिटल से 2 नर्स बुला लूंगा, वो मेरी वाइफ की ढंग से सेवा कर लेंगी। क्योंकि मैं तो हूँ फौजी, मैं तो बॉर्डर पे रहता हूँ, तो मेरी वाइफ की सेवा करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना। अब तूने देखा कि 8 महीने तक मैंने सेवा कर ली, अब 1 महीना और बचा है, अब 1 महीना कैसे निकालूंगी? मैं घर से बाहर भी नहीं जा पाती हूँ, तो इसलिए तूने ये बोल दी कि भाभी प्रेग्नेंट ही नहीं है। ये रिपोर्ट, ये सारी की सारी रिपोर्ट तो मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि दिव्या प्रेग्नेंट है। को भक्त मुझे इग्नोर मत करो। अगर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने 9 सच्चे मित्रों को शेयर करोगे तो आने वाले नवरात्रि में तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। और बेटे जाते जाते कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना। भैया आपको अभी तो मेरी बातें ना मजाक लग रही होंगी, बेहुदी लग रही होंगी, बकवास लग रही होंगी, लेकिन जब आपको सच पता लगेगा ना तो आपको बहुत अफसोस होगा कि इन 8 महीनों में आपने कितने पैसे वेस्ट किए हैं। आपको ये लग रहा है ना भाभी प्रेग्नेंट है, तो एक काम करो, ये जो ये कपड़ा पहने हुए है ना, ये कपड़ा उतरवाओ इनका। आप एक बात बताओ मुझे, सूट के ऊपर कपड़ा कौन पहनता है? अरे पंडित जी ने कहा था मुझे कि सूट के ऊपर मुझे हर वक्त कपड़ा बांध के रखना है जब तक हमारा बेबी नहीं हो जाता, ताकि उसको नजर ना लगे उस पे ना कोई दोष है, और वो दोष की ना सीधी नजर पड़ जाएगी उस पे अगर ये कपड़ा हटा तो। हाँ, ये वाली बात तो जब मैं वापस आया था, जब दिव्या ने मुझे बताई थी कि पंडित जी ने उसे बताया, और मैंने पंडित जी से भी पूछा था, पंडित जी ने भी यही बोला था कि हाँ ये चीज़ उन्होंने दिव्या से बोली है। तू पता नहीं ईशा क्या क्या सोचती रहती है, तेरे दिमाग में ना ऑल टाइम खुरापाती चलती रहती है। तेरा ये बड़े कॉलेज में दाखिला करा के ना मैंने सबसे बड़ी गलती करी है। तू अपनी सहेलियों के संग जाती है और वो तेरे दिमाग में उल दलूल चीजें भरती है। ये देखो भैया, ये दिख रही है आपको? ये है बॉल, ये आपका बच्चा। दिव्या क्या है ये सब? का मतलब ईशा जो बोल रही थी वो बिल्कुल ठीक बोल रही थी। नहीं भैया, ठीक क्या बोल रही थी? मजाक कर रही थी ना, बेहुदी बातें कर रही थी। अब जब आपके सामने सच्चाई आई है तो मुझे पता है आप मुझसे क्या कहोगे, लेकिन उससे पहले आप भाभी को समझाओ और पूछो उनसे कि ये सब उन्होंने क्यों किया। क्यों किया बताओ दिव्या। क्योंकि नहीं चाहिए मुझे बच्चा। अरे तुम तो चले जाओगे बॉर्डर पे और ये भी ना पूरे दिन अपने कॉलेज में ही लगी रहेगी, और बच्चे की पूरी जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर आ जाएगी ना। अरे अकेले मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है बच्चा, मुझे नहीं चाहिए था कोई बच्चा। वैसे भी इस सबसे ना मेरा फिक्र खराब हो जाएगा। तो दिव्या जो पंडित जी से तुमने बात कराई थी वो सारी बातें झूठी थी, पंडित जी ने झूठ बोला, और ये रिपोर्ट भी सारी की सारी फेक है। हाँ मैंने सोचा था कि 9 महीने बाद तुमसे बोल दूंगी कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, और उसके बाद में बोल दूंगी कि अब 2 साल के लिए डॉक्टर ने मना किया है कि बच्चा करो ही मत। मैं ही बेवकूफ था।